स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुकुल स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं उत्तराखंड के टॉप 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो जो उत्तराखंड राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री थी उनका नाम है इंदिरा हृदयेश। तो जो इंदिरा हृदयेश है, अभी ये कुछ कंट्रोवर्सी में भी चल रही थी कि वंशीधर भगत नाम के बीजेपी नेता ने इनके लिए कुछ टिप्पणी कर दी थी, जिस पर जो हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। जो उत्तराखंड में ग्राम सभा की स्थापना की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है राज्य सरकार के द्वारा। निम्न में से कौन सी जो इनमें से विधानसभा सीट है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है? जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है वो सीट है हमारी पिंडर विधानसभा सीट। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। जो उत्तराखंड सदस्य में एक सदस्य नामित किया जाता है वो परमानेंट रहता है। वो किस समुदाय से किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपका एंग्लो इंडियन समुदाय से। एंग्लो इंडियन समुदाय से इनका सिलेक्शन किया जाता है, एक को चुना जाता है। तो जो अभी करंट में हमारे एंग्लो इंडियन समुदाय से चुने गए हैं उनका नाम है जॉर्ज आइवान ग्रेगरी मैन, ये बीजेपी के हैं। और अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया था? तो जो इसका सही आंसर है वो है 1 जनवरी 2007 को। अगला है हमारा, क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड राज्य के जनपदों का सही क्रम है। क्षेत्रफल के आधार पर बताना है हमें। तो सबसे पहले आ गया हमारा उत्तरकाशी, उसके बाद है हमारा चमोली, फिर आता है पिथौरागढ़, फिर आता है पौड़ी और अंत में आएगा हमारा नैनीताल। यानी कि इसका हमारा सही ऑप्शन होगा बी, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी, नैनीताल। उत्तरकाशी का जो क्षेत्रफल है वो 8016 वर्ग किलोमीटर है और जो चमोली का है वो 7520 वर्ग किलोमीटर है। फिर पिथौरागढ़ का 7169 किलोमीटर है। उसके बाद पौड़ी का 5230 है और उसके बाद नैनीताल का है 3422। जो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो क्षेत्र है वो है हमारा बागेश्वर। बागेश्वर का जो क्षेत्रफल है वो है 1696 किलोमीटर स्क्वायर और सबसे अधिक है उत्तरकाशी का। उत्तरकाशी का है हमारा 8016 किलोमीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उत्तराखंड में नेपाल सीमा की लंबाई कितनी है? जो उत्तराखंड में नेपाल सीमा की लंबाई है वो है हमारी 275 किलोमीटर। अगला सवाल है हमारा, राज्य वृक्ष बुरांश को अवैध कटान के कारण कब संरक्षित घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया गया था 1974 में। इसका सही जवाब है 1974। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मेहरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? जो मेहरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान है वो आता है हमारा बागेश्वर के अंदर और इसकी जो स्थापना की गई थी ये की गई थी 1974 में। 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अंदर जो कस्तूरी मृग होते हैं और कस्तूरी मृग जो नर होता है तो जो नर की नाभि होती है उसमें से कस्तूर निकलता है। उस कस्तूर की कीमत होती है 1 ग्राम की $1400, $1400 उसकी कीमत होती है। लेकिन जो ये हमारा अनुसंधान केंद्र है ये 2010 से अभी इस पे रोक लगी हुई है, इस वजह से कि जो वन विभाग वालों को इसे सौंप दिया गया था, लेकिन वन विभाग वालों ने इसमें कोई अपनी रुचि नहीं दिखाई, तो इस वजह से अभी यह कार्य रुका हुआ है। इस वजह से 2010 के बाद से किसी भी नर से कस्तूर नहीं निकाला गया है। जो कस्तूर निकलता है वो नर की नाभि में से निकलता है, ठीक है। और एक बार में एक नर से अधिकतम 22 ग्राम कस्तूर निकलता है। जुलाई से अगस्त के बीच में ये कस्तूर लगना शुरू होता है और सितंबर से अक्टूबर में ये कस्तूर निकाल लिया जाता है, लेकिन 2010 से ये अभी तक नहीं निकाला गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 1803 में गोरखा और गढ़वाल के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें किस शासक की मौत हुई थी? तो जिस शासक की मौत हुई थी उसका नाम था प्रद्युम्न शाह, क्योंकि सोमचंद्र और बलदेव कल्याण चंद्र इन दोनों को
ये दोनों थे चंद्रवंश के। बलदेव चंद को बालो कल्याण चंद नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जिन्होंने मनकोटी राज्य को जीतकर चंद्र राज्य में मिलाया था, ठीक है, और उन्होंने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा ले गए थे बालो कल्याण चंद। और सोमचंद जो थे, सोमचंद चंद्रवंश के संस्थापक थे, ठीक है। और जो प्रद्युम्न शाह थे, इनकी इस युद्ध में मृत्यु हो गई थी, और इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्रों को गोरखाओं ने, एक पुत्र को तो गोरखाओं ने बंदी बना के अपने साथ, कुंवर प्रीतम शाह जो इनके पहले पुत्र का नाम था, उनको बंदी बना के ये ले गए थे, काठमांडू भेज दिया था उन्हें। और जो इनका दूसरा पुत्र था सुदर्शन शाह, वो हरिद्वार में रह रहे थे और स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे थे। बाद में उन्होंने गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स से मिलके इनके लिए सेना भेजी थी लड़ाई करने के लिए गोरखाओं के साथ, ठीक है। अक्टूबर 1814 में इन्होंने सेना भेजी थी, अक्टूबर 1814 में, और 1815 में गोरखाओं से हमने वो गढ़वाल मुक्त हो गया था, गढ़वाल को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी। इससे पहले गढ़वाल और कुमाऊं दोनों पे गोरखाओं ने अपना कब्जा कर लिया था। लेकिन 1815 में प्रद्युम्न शाह के पुत्र सुदर्शन शाह ने गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग के साथ मिलके इनसे वो दोबारा वापस ले लिया था। गोरखाणी किसे कहते हैं? गोरखाणी कहा जाता है गोरखों के अनैतिक शासन को। अगला सवाल है, किसने मानस पुत्रों दक्ष, मारीची, पुलस्त्य, पुलह और अत्रि का निवास स्थल गढ़वाल था? तो ये किसके मानस पुत्र थे? ये सभी मानस पुत्र थे ब्रह्मा जी के। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो ये गौरव प्राप्त है कालू सिंह मेहरा को। अगला क्वेश्चन है, बागेश्वर और पिथौरागढ़ को कौन सा दर्रा जोड़ता है? जो मिलम है, मिलम दर्रा नहीं, मिलम ग्लेशियर है। और जो लिपुलेख दर्रा है, लिपुलेख दर्रा जोड़ता है पिथौरागढ़ और तिब्बत को। और ट्रेल पास, जो ट्रेल पास दर्रा है वो जोड़ता है बागेश्वर और पिथौरागढ़ को, तो ट्रेल पास इसका सही जवाब होगा। और जो दारमा दर्रा है वो जोड़ता है आपका पिथौरागढ़ और तिब्बत को। दारमा दर्रा और लिपुलेख दर्रा दोनों ही, ये दोनों दर्रे जोड़ते हैं आपके पिथौरागढ़ और तिब्बत को। अगला सवाल है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाने वाली नदियां हैं, इनमें से कौन कौन सी नदी है जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाती है? काली एवं केदार गंगा, मिलुन गंगा और जाई गंगा, टोंस एवं यमुना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा आपका टोंस एवं यमुना नदी। ब्रिटिश काल में अंतिम बार भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? जो ब्रिटिश काल में अंतिम बार भूमि बंदोबस्त हुआ था वो हुआ था आपका 1928 में। 1928 में अंतिम बार भूमि बंदोबस्त हुआ था। भूमि बंदोबस्त में क्या होता था कि पहले वॉरेन हेस्टिंग था, वो भू राजस्व प्रणाली का संभालता था, लेकिन उसने कई एक्सपेरिमेंट किए लेकिन वो उनमें कामयाब नहीं हो पाया। तब कॉर्नवालिस भारत आया था। कॉर्नवालिस ने इस कार्य को संभाला था, भू राजस्व के कार्य को। उसने क्या किया था कि वो एक एक्ट लेकर आया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, जिसमें क्या किया था कि भूमि का स्थायी बंदोबस्त करने को कहा गया था, ठीक है। और इससे पहले इसमें क्या हुआ था कि भूमि की उपज का उपयोग 3 लोग करते थे, सरकार, जमींदार और किसान। लेकिन किसान की हालत इसमें सबसे बुरी रहती थी, क्योंकि जमींदारों को यह हक दे दिया गया था कि वो अपनी ज़मीन को बेच भी सकते थे और किसी को दान भी दे सकते थे, बिना किसी उन्हें सरकार की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी उसमें। लेकिन इसको 1928 में ख़त्म कर दिया गया था, आखिरी बार लगा थे। उत्तरांचल पावर कॉरपोरेशन का गठन किया गया था। उत्तरांचल पावर कॉरपोरेशन का गठन किया गया था 1 अप्रैल 2001 को। मौलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने किसने रखा है? मौलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने रखा था बैरिस्टर खुशीराम, बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने, सुकनलाल, चमन सिंह। तो इसका सही जवाब है बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने। बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने ये पहली बार यही लेके आए थे मौलाराम के चित्रों को सबके सामने, ठीक है। और जो बैरिस्टर मुकुंदीलाल थे, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी गढ़वाल पेंटिंग्स नाम से सन 1969 में,
1969 में इन्होंने एक बुक भी लिखी थी गढ़वाल पेंटिंग्स नाम से। और ये 1926 में इन्होंने स्वराज दल से टिकट मिला था इन्हें, और इन्होंने गढ़वाल से चुनाव लड़ा था और ये उसमें जीते भी थे। ठीक है। और 1926 से लेकर के 1967 तक ये लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे। इसके बाद अगला सवाल है, किस मेले में संतान प्राप्ति के लिए महिलाएं रात भर हाथ में दीपक लेकर पूजा अर्चना करती हैं? तो इसके 4 ऑप्शन है, सोमनाथ मेला, जोगेश्वरी मेला, करार देवी मेला, कंडक मेला। तो जो सोमनाथ मेला है आपका, वो तो लगता है आपका अल्मोड़ा में, रानीखेत में। इसमें पहले जो बड़ा मेला होता है उसमें पशुओं का क्रय विक्रय होता है, और जो छोटा मेला होता है उसमें बाजार लगता है। ठीक है। और जो इसका दूसरा ऑप्शन है जोगेश्वरी, जोगेश्वरी जिसको कि श्रावणी मेला भी कहा जाता है, जोगेश्वरी और श्रावणी मेला, जोगेश्वरी और श्रावणी मेला, ये भी अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में लगता है। और जागेश्वरी मेले के में ही जो महिलाएं होती है रात में दीपक लेकर पूजा अर्चना करती है संतान प्राप्ति के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया था? जो केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, वो दिया गया था आपका 2 मई 2001 को। तो ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब इसका PDF मैं आपका डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको करना है। और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही थे और कितने आपके गलत गए। ठीक है, धन्यवाद।